विद्यार्थी मित्रों नमस्ते। ध्यान से समझिए, किसी भी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉनों पर धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। जब एक तत्व दूसरे तत्व के साथ मिलकर कोई रासायनिक प्रक्रिया करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनकी बाह्यतम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तब वो रासायनिक अपक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन जिन तत्वों के परमाणुओं में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो दूसरे तत्वों को इलेक्ट्रॉन देते हैं। जिन तत्वों की बाहरी कक्षा में 6, 7, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और जिनकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में साझा करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उस तत्व पर धन आवेश आता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उस तत्व पर ऋण आवेश आता है। तो इस किसी भी तत्व, जैसे सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन को देता है, क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो क्लोरीन का अष्टक पूरा हो जाता है। इस तरह से सोडियम पर एक प्लस आवेश आता है और क्लोरीन पर एक माइनस आवेश आता है। तो सोडियम पर जो प्लस आवेश आया या क्लोरीन पर जो माइनस आवेश आया, इसे ही आयन कहा जाता है। अगर सोडियम तत्व लिखा है तो Na लिखा होगा, लेकिन अगर सोडियम आयन लिखा है तो Na+ होगा। आइए और डिटेल में समझते हैं। आयन ऐसे परमाणु या अणु हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या असमान होती है। इससे आयन में विद्युत आवेश होता है। अगर इलेक्ट्रॉनों की मात्रा प्रोटॉन से अधिक है तो आयन में ऋणात्मक यानी नेगेटिव आवेश होगा और उसे ऋण आयन भी कहा जाता है। ऋण आयन या एन आयन भी कहते हैं। इसके विपरीत अगर इलेक्ट्रॉनों की तादाद प्रोटॉन से कम है तो आयन में धनात्मक यानी पॉजिटिव आवेश होता है और उसे धन आयन या कैटायन भी कहते हैं। आयन ऐसे परमाणु या अणु हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या असमान होती है। इससे आयन में विद्युत आवेश होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद संख्या प्रोटॉन से अधिक है तो आयन में ऋणात्मक यानी नेगेटिव आवेश होता है, जिसे ऋण आयन या एन आयन भी कहते हैं। इसके विपरीत अगर इलेक्ट्रॉनों की तादाद यानी संख्या प्रोटॉन से कम हो तो आयन में धनात्मक आवेश होता है और उसे धन आयन या कैटायन भी कहते हैं। धातु और अधातु यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं।
इन आवेशित कणों को ही आयन कहते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा जो आप याद कर लें, धातु एवं आधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहा जाता है। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन तथा धन आवेशित आयन को धनायन कहा जाता है। ऋणायन को अंग्रेजी में एनायन और धनायन को कैटायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें धनात्मक सोडियम आयन Na+ और ऋणात्मक क्लोराइड आयन Cl- के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के जिन परमाणुओं के समूह पर जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणु आयन कहते हैं। आइए कुछ आयनिक यौगिकों के बारे में हम समझते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम सल्फाइड एवं सल्फर, सोडियम क्लोराइड एवं क्लोरीन, ये कुछ आयनिक यौगिक हैं। अब हम इन आयनिक यौगिकों में देखेंगे उनके संगठक तत्व क्या होते हैं। तो सामने देखिए, कैल्शियम का जो संगठक तत्व है वो कैल्शियम ही होता है। ऑक्साइड में ऑक्सीजन होता है संगठक तत्व। मैग्नीशियम में मैग्नीशियम होता है। सल्फाइड में सल्फर होता है और सोडियम में सोडियम ही होता है। और क्लोराइड में क्लोराइड आयन, क्लोरीन आयन होते हैं। तो इस तरह से आयन अगर आप सिंपल सी भाषा में समझना चाहें तो जिन तत्वों के ऊपर प्लस या माइनस आवेश विद्यमान होते हैं उसे ही आयन कहा जाता है। अगर कोई तत्व Na+ लिखा है यानी वो सोडियम आयन है। किसी पे Cu+ लिखा है यानी वो कॉपर आयन है। किसी पे Mg2+ लिखा है तो उसे मैग्नीशियम आयन कहेंगे। तो इस तरह से जिस पर जो धनावेश विद्यमान होता है उसे ही आयन कहा जाता है। उम्मीद है आयन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट में प्रश्न पूछें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके आसपास कोई विद्यार्थी 10वीं में पढ़ता है तो उसे भी इस चैनल के बारे में बताएं, 10 में पढ़ता हो या 9 में पढ़ता हो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।